33वां अध्याय श्री कृष्ण की महारास लीला। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्री श्याम सुंदर ने इस प्रकार प्रेम भरे वचन कहे और सब गोपियों को साथ लेकर उनके साथ हाथ पकड़कर नृत्य करने लगे। उन्होंने दो दो गोपियों के बीच में अपना एक स्वरूप प्रकट करके और अपने हाथों से एक एक हाथ दोनों गोपियों का पकड़कर गोलाकार रास मंडल में नृत्य रचकर सभी को आनंदित किया। उस समय सब गोपियां मोहित होकर उनके अनेक स्वरूपों का भेद न जानकर केवल यही समझती थीं कि श्याम सुंदर मेरे ही साथ नाच रहे हैं। यह उस आनंद में रास मंडल में नृत्य करते हुए हाथ तथा पांवों के ताले और हाथ तथा पांवों के ताल और भाव विलास से कटाक्ष एवं बाहुओं को मटकाते हुए और गर्दन को टेढ़ी करके कुंडलों को झलकाते हुए श्री बांके बिहारी ने अपनी मोहिनी क्रीड़ा के द्वारा सभी गोपियों का मन वश में कर लिया। वे सब भी अपने अपने मन की सुधि विसराकर उनके इशारों पर रास नृत्य करने लगीं। हे परीक्षित, उस आनंद को देखकर ब्रह्मा एवं शिव आदि देवता विमानों पर बैठकर श्री मुरली मनोहर की रासलीला देखने के लिए आकाश में घिराए और गोपियों के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। हे देवकन्याएं तथा अप्सराएं उस लीला को देख ऐसी मोहित हो गईं कि तन मन की सुधि भूल गईं। उस समय आकाश मंडल में चंद्रमा तारागणों के सहित चित्रलेखे से खड़े रह गए और अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने रास मंडल के ऊपर अपनी किरणों द्वारा अमृत की वर्षा की। हे परीक्षित, चंद्रमा के स्थिर रह जाने से वह रात्रि 6 महीने के समान हो गई, परंतु किसी को भी रात्रि बढ़ने का पता न चला। उस दिन से संसार में उस रात्रि का नाम मोह रात्रि हुआ। हे परीक्षित, नृत्य करते समय ब्रजांगनाओं के मुख से पसीने की बूंदें बिखरे हुए बालों पर ऐसी शोभा दे रही थीं मानो काली नागिन ओस की बूंदें चाटने के लिए आई हो। उस समय श्री कृष्ण चंद्र जी अपने पीताम्बर से उनका पसीना पोंछ रहे थे। कोई ब्रज बाला श्री कृष्ण चंद्र जी से ये कहती थी कि हे प्राण प्यारे, नृत्य करते करते मेरे पांव दुखने लगे हैं, थोड़ा सा विश्राम लेकर फिर नाचूंगी। और कोई ये कहती थी, हे नटवर नागर, तुम्हारे गले में पड़ा हुआ ये हार अत्यंत सुंदर लग रहा है। कोई श्री हरि के कंठ से लगकर ये कहती थी कि हे चितचोर, अब तुम कभी मुझे अपने चरणों से अलग मत करना। कोई उनके हाथ से कमल का फूल छीनकर ये कहती थी कि हे श्री श्याम सुंदर, तनिक मेरे हृदय पर हाथ रखकर देखो कि कैसा धड़क रहा है। इतनी कथा कहकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस प्रकार 6 राग और 36 रागनियाँ अलापते हुए श्री श्याम सुंदर ब्रजबालाओं के साथ नृत्य कर रहे थे। उस रास रंग में सुंदर ब्रजबालाओं के साथ नृत्य कर रहे थे। उस रास रंग में सभी गोपियां ऐसी मोहित हो गईं कि उन्हें अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं रहा। कभी कभी नृत्य में घूमते समय जब उनका आंचल उड़ जाता था, उस समय उनकी सुंदरता को देखकर देवता भी मोहित हो जाते थे। कभी श्री कृष्ण चंद्र जी का मुकुट खुलकर गिरने लगता
तो गोपियाँ उसे बांध देती थीं। कभी गोपियों का गले का हार टूट कर गिर पड़ता था तो कभी श्री बांके बिहारी की बनमाला सरक जाती थी। कभी कोई गोपी श्री कृष्ण चंद्र जी के स्वर में स्वर मिलाकर इस प्रकार गा उठती थी कि उसे सुनकर श्री मुरली मनोहर अपनी मुरली बजाना भी भूल जाते थे। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, गोपियों के भाग्य की प्रशंसा करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। उन्होंने स्वयं मुक्ति पद को पाकर अपने माता पिताओं को 3 पीढ़ी तक को मुक्त कर दिया। परमात्मा रूपी पुरुष श्री कृष्ण चंद्र जी ने जीवात्मा रूपी गोपियों के साथ रासलीला करके उन्हें जैसा सच्चा सुख प्रदान किया, उसका करोड़ों अंश भी वैकुंठ स्वर्गादिक में नहीं है। नृत्य करते समय जब कभी गोपियों के शरीर से चंदन तथा केसर छूटकर मुरली मनोहर के अंग तथा माला पर लग जाता था, उस समय श्री श्याम सुंदर उनसे कहते थे कि आज मैंने चंदन नहीं लगाया था, सो अब तुम्हारे शरीर से लगकर मेरे शरीर को सुगंधित बना रहा है। जिस समय गोपियाँ नाचती नाचती गिर पड़ती थीं, उस समय श्री श्याम सुंदर उन्हें अपनी भुजाओं में भरकर उठा लिया करते थे। उस दृश्य को देखकर देवतागण ईर्षावश इस प्रकार कहते थे कि जन्म लेना तो ब्रज की भूमि में ही सफल है। हे राजन, रासलीला करते समय श्री कृष्ण चंद्र जी की इच्छा हुई तो वे नाचने की थकान मिटाने के लिए गोपियों सहित यमुना जल में बैठ गए और वहाँ वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। यमुना में जल क्रीड़ा करने पर जब गर्मी तथा थकान दूर हो गई, तब गोपियों को उत्तमोत्तम वस्त्राभूषण पहनाए और केसर इत्र आदि की सुगंधित लगाकर सबको ऐसी मालाएं पहनाई जिनके पुष्प कभी मुरझाने वाले नहीं थे। तत्पश्चात श्री मनमोहन ने गोपियों से इस प्रकार कहा, हे प्राण प्यारियों, अब 4 घड़ी रात्रि शेष रह गई है और स्नान करने के कारण तुम्हारी थकान भी दूर हो चुकी है, इसलिए अब तुम सब अपने अपने घरों को चली जाओ। श्री श्याम सुंदर के मुख से ऐसे वचन सुनकर सभी ब्रजबालाओं ने उदास होकर कहा, हे प्राण वल्लभे, हम लोग आपको त्याग कर किस प्रकार जाएं? श्री नंदनंदन ने उत्तर दिया, हे गोपियों, जिस प्रकार ऋषि मुनिगण अपने हृदय में मेरा ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार तुम भी अंतःकरण से मेरा स्मरण किया करो, तो मैं सदैव ही तुम्हारे पास बना रहूँगा। ये सुनकर सब गोपियाँ अपने मन में धैर्य धारण कर आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र जी से विदा होकर अपने अपने घरों को लौट आईं। हे राजन, जब सब गोपियों ने अपने घर वालों को घोर निंद्रा में मग्न देखा तो सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री हरि की माया से उनके घर वालों को भी ये पता नहीं चला कि हमारी स्त्रियां रात्रि में कहीं बाहर गई थीं। इस तरह श्री श्याम सुंदर हर पूर्णिमा की रात्रि में गोपियों को बुलाकर उनके साथ रासलीला तथा वन विहार किया करते थे। इस प्रकार 33वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र जी भगवान की जय।